एक विचार के बारे में सुना है कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नई थ्योरी है ये। हालांकि भारतीय जो विचारक है इस थ्योरी को बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन अब इस नाम के साथ में ये थ्योरी आई है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, या फिर विवेकानंद, इन सब ने पहले ही कह दिया। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में, सन 2000 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। एक राइटर थी जिनका नाम था रोंडा बर्न्स, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का नाम था द सीक्रेट। क्या नाम था? द सीक्रेट। ठीक है, तो द सीक्रेट क्या कहता है उसके बारे में हम आएंगे। उससे पहले हम भगवान बुद्ध, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, या फिर हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनके विचार इस विषय पर क्या कहते हैं उसको थोड़ा जान लें। भगवान बुद्ध का कहना यह है कि हम आज जो कुछ भी हैं हमारे इनसे पहले किए गए विचारों का परिणाम है। इनका कहना है कि आप जो भी आज हैं, जहां पर भी हैं, आपने इससे पहले इसके बारे में सोचा हुआ था, इस वजह से आप यहां पर हैं। या फिर एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, उनका ये कहना है कि कोई भी घटना 2 बार होती है, पहली बार मस्तिष्क में और दूसरी बार भौतिक रूप में। अब मैं इन पूरी बात का लब्बो लबाब सार क्या है वो बता देता हूं। इन पूरी बात का सार ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, खुद की लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, और यदि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। यदि आप सोचोगे कि मैं सफल हो जाऊंगा, या सफल हो रहा हूं, या मैं सफल ही हूं, तो आप सफल हो जाओगे। इसीलिए हमारे भी खूब सारी ऐसी कहावतें हैं। कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों? क्योंकि जिस समय में मन में आपके हार आ गई तो हारना तय है, और मन में यदि आपकी जीत आ गई कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो जीतना तय है। जैसा आप सोच लेते हो वैसा आप बन जाते हो। एक पुरानी कहानी है कि एक राजा के यहाँ पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। पहले राजा की जो सेना है वो बहुत छोटी थी दूसरे वाले के सामने। उसी राजा के शासन में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर एक संत रहा करता था, और कहते हैं कि वो जो संत कह देता था वही बात सच हो जाती थी। राजा अपने सैनिकों को लेकर उस संत के पास गया और बोला कि प्लीज आप बताओ कि हम युद्ध जीतेंगे या फिर हारेंगे, हमें लड़ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एक एक सैनिक को ये बात पता थी। संत ने कह दिया कि जीतेंगे तो मतलब जीतेंगे, और हारेंगे तो मतलब हारेंगे। फिर भी वो संत से सुनना चाहते थे। संत ने एक सिक्का उछाला, बोले हेड आया तो आप जीत जाओगे, टेल आया तो आप हार जाओगे। सिक्का उछाला, हेड आया, यानी कि आप जीत जाओगे। सारी सेना के अंदर जबरदस्त जोश आ गया और वो लड़ने गए। सामने वाले की सेना 3 गुना बड़ी थी, पर उसको वो हरा के आ गए। और जब हरा के आए तो राजा को लगा कि भाई संत को धन्यवाद तो कह के आए, उनके ही आशीर्वाद से हम जीते हैं। तो वो जाते हैं उस संत के पास धन्यवाद कहने के लिए कि आपकी बदौलत हम जो वो जीत गए। संत उनको कहता है कि कोई मेरी बदौलत नहीं जीते, तुम्हें जीतना ही था। बोले नहीं नहीं, आपने वो सिक्का उछाला था और आपने बताया था कि हेड आएगा तो आप जीत जाओगे, और आपके बारे में हमने सुना है इससे पहले भी आपने जो भविष्यवाणियां की है वो सारी की सारी सही हुई है। तो संत कहते हैं कि मेरे बारे में ये धारणा बन चुकी है कि मैं जो कहता हूं वो सच हो जाता है। तो जैसे ही मैं कहता हूं, मानसिक स्तर पर व्यक्ति पहले से मान लेता है कि ऐसा ही होगा। अब इस सिक्के को देखो, इसमें दोनों तरफ हेड ही है।
इस सिक्के में दोनों तरफ हेड ही है। मुझे केवल आपके दिमाग में बिठाना था कि तुम जीतोगे, और जैसे ही मैंने वो सिक्का उछाला और दिमाग आपके हेड आया, आपके दिमाग में बैठ गया, अब आपका मन इस बात के लिए तैयार हो गया। तो इसलिए वो कहावत बनी क्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये भी उसी की तरफ कह रहे हैं, जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। ऐसा ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि आप आज जो कुछ भी हैं आपके विचारों का परिणाम है। हमें लगता है सर ऐसे थोड़ी होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, या फिर आज हम जो कुछ भी हैं हमारे खुद के ही विचारों का परिणाम है, ऐसे थोड़ी होता है सर। इसका मतलब कभी यदि हम दुखी हैं तो क्या हमने दुख को मांगा था क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ, आप ही ने दुख को मांगा था। पर नहीं सर, हम क्यों दुख को मांगेंगे? इसलिए क्योंकि कई बार आपको उसमें सिंपैथी लेने में मजा आता है। सिंपैथी लेने में क्या आता है? मजा आता है। आपको अपना दुख बताने में दूसरे को, देखो मेरे साथ तो जीवन में कितना बुरा हुआ है, ये बताने में आपको मजा आता है। आपको पता है कि नहीं पता इस बात का? बहुत आनंद है इस बात के अंदर, ये बताने में कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आनंद है इसमें एक। और उस आनंद के कारण हम अपने दुखों को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, और नए दुखों को आमंत्रण देते हैं। अभी तक नहीं रिलेट किया, कोई बात नहीं। आप में से बहुत सारे लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं। थोड़ा सा भी यदि किसी से 5 मिनट के लिए बातचीत बंद हो जाए, सैड सॉन्ग शुरू। दुखों का आमंत्रण। वो क्या है? दुखों को आमंत्रण है, और क्या है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दुखों का आमंत्रण। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। बहुत मन के गहरे स्तर पर जाके देखेंगे ना, तो एक तरीके से वो बार बार क्या करते हैं, नेगेटिव बात। नेगेटिव बात करते हैं तो किसको अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव को। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। फिर बात यह आती है कि सर ये ऐसे पॉसिबल कैसे है? चलो ठीक है, आप सैद्धांतिक तौर पर कह रहे हो, थ्योरेटिकल कह रहे हो, तो हमें थोड़ा थोड़ा चलो बात को मान लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से सर बात बैठी नहीं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। साइंस से थोड़ा सा समझाओ। तो साइंस से बात करते हैं। साइंस क्या कहती है इसके बारे में? साइंस कहती है कि देखो, हर चीज की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी। मैं यहां से बोल रहा हूं, और जो पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, लड़का है, उस तक आवाज पहुंच रही है, ठीक ठाक तरीके से पहुंच रही है। ऐसे कैसे? तो मैंने अपनी जो ऊर्जा है उस एक इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर अटैच की, वायर के माध्यम से वहां तक पहुंची और उसको सुनाई दे रही है। यदि मैं कहूं कि मैं यहां पर बैठा हूं और 100 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है, मैं उसको फोन कॉल पर कोई बात कह रहा हूं, कैसे? मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को फोन कॉल के माध्यम से, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वहां तक पहुंचा दिया। क्या है? फ्रीक्वेंसी। मुझे आसपास में जो मेरे मैंने कभी कभार रेडियो सुनता हूँ, एफएम सुनता हूँ। एफएम में बोलते हैं 93.5 बिग एफएम। तो 93.5 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हमारे आसपास में अभी भी वो रेडियो वेव्स जिस पर कि 93.5 चल रहा है, 98.4 चल रहा है, वो सारी रेडियो वेव्स अभी हमारे बीच में से यहीं से जा रही है। बस हम उस फ्रीक्वेंसी पर है नहीं। जैसे ही रेडियो को ऑन करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी हमें सुनने लग जाएगी। कहने का मतलब, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमारे विचारों की भी एक क्या है? ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है। हमारे विचारों की भी क्या है? एक ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है। आप कहोगे सर ये बात बैठी नहीं, जमी नहीं, विचारों की ऊर्जा कैसे हो सकती है? विचारों की ऊर्जा है, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अब आप जयपुर में आ गए हो, मान लेते हैं कि आप, भगवान करे आप कभी बीमार ना पड़ो, पर बाई चांस कभी कभार यदि आपके बुखार हो जाए 1-2 दिन के लिए, आप ये सोचो कि मम्मी को नहीं बताएंगे, मम्मी ऐसे परेशान होगी, है ना, तो मम्मी को नहीं बताएंगे। बुखार हो गया तो बताएंगे नहीं। उस दिन मम्मी आपको पक्का फोन करेगी, ऐसे तो करे या नहीं करे, और उस दिन पक्का करेगी कि ठीक है ना, तो मेरे को ऐसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो जो अजीब सा लग रहा है वो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी है वो। आपको कभी भी बुरा लग रहा होगा तो आपके घर वालों तक आपकी फ्रीक्वेंसी पहुंचनी है, उसके अंश हैं हम। फ्रीक्वेंसी का गेम है ये। हमारे विचारों की भी एक ऊर्जा है।
हमारे शब्दों की भी एक ऊर्जा है। तो इस तरीके से आप जो बोलते हो वो इस यूनिवर्स के अंदर एक फ्रीक्वेंसी जा रही है। यदि आप पॉजिटिव सोचते हो तो उस फ्रीक्वेंसी का पॉजिटिव के साथ मिलन होगा। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो एक दूसरे को ढूंढ लेगी और आपको फिर वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। यदि आप सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मक परिस्थितियां मिलेंगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम आगे बढ़ने का सोचते हैं तो आगे बढ़ने को अट्रैक्ट करते हैं, और यदि हम पीछे जाने का सोचते हैं तो पीछे जाने को अट्रैक्ट करते हैं। और इसकी हमारी इतनी छोटे 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 हमारे जो पूर्वज हैं, इतनी सारी चीजें हमें इसके लिए बना के गए हैं, लेकिन हमने उसको बना लिया कर्मकांड। हमने इसको क्या बना लिया? कर्मकांड। हर छोटी सी जगह पर, एग्जाम्पल के तौर पर, घर वाले आपको कहते हैं कि सवाए पर बाहर निकला करो, पुणाई पर नहीं। कहते कि नहीं कहते? घर से बाहर कब निकलना चाहिए? सवाई पर, ना कि पुणाई पर। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? सवाई मतलब कि घड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, और पुणाई मतलब कि घड़ी समाप्ति की ओर जा रही है। तो हमें दिमाग हमारा पहले से क्या रहे? पॉजिटिव रहे। इसीलिए वो कहते हैं सवाई पर निकला करो। यदि आप पुणाई पर निकलते हो और आपका मन पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओ भले पुणाई पर। बस पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों कहते हैं सवाई पर निकलना चाहिए। आपने कभी किसी ड्राइवर को देखा होगा, गाड़ी चलाएगा, भले ही आगे उसको नहीं चलाना है, लेकिन सबसे पहली बार जब गाड़ी चलाएगा तो वो थोड़ा सा आगे ही लेगा, पीछे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? आगे बढ़ने का संकेत है, पॉजिटिव माइंडसेट का संकेत है। पहले तो थोड़ा सा गाड़ी को क्या लेगा? आगे ही लेगा। आप कभी तिलक निकालो, तिलक कभी ऐसे नहीं निकाला जाता, तिलक हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तिलक को हमेशा कैसे लेके जाते हैं? ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आगे बढ़ने का संकेत है। ये छोटे 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 जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके लिए है? पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। इतने सारे हमने छोटी छोटी चीजों को जो वो दिमाग में रख रखा है। अच्छा, हमारे घर के अंदर, सभी घरों के अंदर ऐसा नॉर्मली होता है, आजकल ये कम हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जब शाम होने लगती है तो घर के बाहर की तरफ एक पानी का लोटा लेके इस तरीके से गेट के बाहर पानी का लोटा डालते हैं। आजकल नॉर्मली बंद हो गए, शहरों में तो 100% ही बंद हो गए, गांवों में भी लगभग लगभग काफी कम हो गया है। तो वो पानी का लोटा क्यों डालते हैं? उससे क्या होता है? वो पानी का लोटा जो डालते हैं उसका भी कारण यही है कि अब शाम हो चुकी है, अब इसके बाद में कोई भी नेगेटिव विचार हमारे घर में प्रवेश ना करे। एक तरीके से हम मानसिक रूप से एक सीमा रेखा बनाते हैं। मानसिक रूप से हम क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं कि अब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश ना करे। क्योंकि रात के समय में नेगेटिव एनर्जी के एक्टिव होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। दिन और रात्रि जो है ये नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आपके जो भी आदतों में यदि आपको लगे ना कि दिन भर तो मैं चीजों को लेकर कंट्रोल करता हूँ, शाम होते होते, जैसे मान लो किसी को जंक फूड नहीं खाना, दिन भर तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, शाम होते होते ना थोड़ा सा मन कर ही जाता है और थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो ये ज्यादातर ऐसी आदतें हमारी शाम की है, रात्रि के आसपास की हैं। यहाँ तक जाते जाते हमारी जो है एनर्जी ओवरऑल डाउन होती है, और ऐसी समय में जो नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा हमें घेर सकती है। इसीलिए वो रात्रि में, तो यानी कि कुल मिला के, मैं चलो बात पे वापस लौटता हूँ। बात का सार ये है कि हमारे प्राचीन परंपरा में भी ये माना गया है कि विचारों की क्या होती है? एक ऊर्जा होती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं ये विचार कहता हूं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, आप लोगों के मन में एक विचार आता है कि सर ऐसे तो मैं खुद को अंबानी सोच लूं, तो क्या मैं अंबानी जितने पैसे वाला हो जाऊंगा क्या? क्या मैं खुद को अडानी सोच लूं तो क्या मैं वैसा हो जाऊंगा क्या? मैं तो उस व्यक्ति के बारे में सोच लूं कि सर वो मेरा हो जाए तो क्या हो जाएगा क्या? तो इसमें सिद्धांत क्या आता है? आता है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क सेकंड नंबर वाला चीज बहुत जरूरी है, तो वो क्या है? बिलीव। फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया,
अंबानी सोच तो लो, खुद को बिलीव नहीं किया आपने, अंदर से आवाज नहीं आई आपके, कितना ही झूठ बोल लो भले ही। तब कहता है कि बार 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 खुद से बातचीत करते रहना, खुद को समझाते रहना, खुद को धोखा देते रहना, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। खुद को बार बार ये चीज समझाओ, खुद को धोखा दो, खुद को रोज शीशे के सामने खड़े होके कहो कि मैं बेस्ट हूं, जो भी काम करूंगा एकदम सर्वश्रेष्ठ करूंगा, मुझसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट। खुद को इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि खुद को विश्वास हो जाए, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए कि मुझसे बढ़िया किसी काम को कोई कर ही नहीं सकता। तब जाके आपको क्या होगा, बिलीव होगा। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आस्क से कुछ नहीं होगा। सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, बिलीव, विश्वास करना कि हाँ ऐसा हो जाएगा। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि भाई आप ये सोचा करो कि जब आप आरएस बन जाओगे तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी बच्चों को बताओगे कि भी मैं भी 2 साल पहले इसी तरीके से आपकी तरह यहाँ पर आके बैठ के पढ़ा करती थी, है ना, और क्लास में जो भी टेस्ट होते थे मैं दिया करती थी, कितने घंटे जाके पढ़ती थी। ये दिमाग में जब आपके ये चलेगा ना कि मुझे 2 साल बाद स्ट्रेटेजी बतानी है, अपनी सफलता की कहानी सुनानी है, आप अपनी सफलता की कहानी अपने मन में रोज थोड़ी 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 यदि बनाते रहोगे, सफलता की कहानी बना रहे हैं हम, मन में सोच रहे हैं कि जिस दिन सफल हो जाऊंगा तब ये कहानी सुनाऊंगा, ये यदि आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए तो फिर आप कौन सी स्टेज के लिए काम कर रहे हो, बिलीव के लिए। रोज रोज यही सोचो कि सफल हो जाएंगे तब क्या सुनाएंगे, तब क्या सुनाएंगे, तब क्या सुनाएंगे। तो आप ये बात में ये तो शामिल है कि ये तो आप मानते हो कि आप सफल तो हो ही जाओगे, ये बिलीव आप धीरे धीरे खुद को करवाना है। धीरे धीरे आपको क्या करवाना है, अपने आप को ये विश्वास दिलाना है। अच्छा, आप फिर तीसरा एक और बात आती है कि सिर्फ विश्वास दिलाने से क्या हो जाएगा, या फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा। होगा तो वही ना जितनी की हम मेहनत करेंगे, होगा तो वही जितनी की हम मेहनत करेंगे। तो बात ऐसी है, यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करोगे तो आप ज्यादा एफर्ट लगा पाओगे, ज्यादा एफर्ट लगा पाओगे, आपका मन भी फिर उतना ही ज्यादा आपसे काम करवा लेगा। एक्चुअल में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक्चुअल में ये जो शरीर है इसे कल्पना का और वास्तविकता का नहीं पता। ये जो शरीर है इसे कल्पना का और वास्तविकता का नहीं पता। ये वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा कि आप सोचते हैं, ये वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि आप सोचते हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो शरीर आपसे ज्यादा मेहनत करवा लेगा, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो शरीर आपसे मेहनत भी क्या करवाएगा, कम करवाएगा। आपको कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि शरीर को वास्तविकता का और कल्पना का पता नहीं है। क्या अभी हमारे हाथ पर एक चिंगारी थोड़ी सी भी पड़ जाए आग की, तो क्या हमारे शरीर को पता नहीं लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि शरीर को कल्पना या वास्तविकता का नहीं पता। मानते हो कि नहीं मानते हो कि शरीर को कल्पना या वास्तविकता का नहीं पता, ये वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा कि आप सोचते हैं। चलो पहले एक छोटा दूसरा कोई मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप सो रहे हैं, नींद में हैं, एक सपना आ रहा है। सपना ये आ रहा है कि आपके पीछे कोई गुंडे पड़े हुए हैं और आप भाग रहे हो। भाग कहाँ रहे हो, सपने में। और आपके ऊपर वो बस हमला करने ही वाला है। अचानक से आप उड़ जाते हो, और जब उठते हो आपकी सांसें तेज चल रही होती है और आपको माथे पर पसीना आ रखा होता है। तो क्या वाकई में आपके पीछे कोई पड़ा हुआ था, नहीं। सांसें तेज कैसे हो गई, माथे पर पसीना कैसे आ गया, आप डर कैसे गए, आपके शरीर को कैसे पता लगा कि कोई खतरा है। भाई पसीना कब आएगा, सांसें तेज कब होगी, जब कोई खतरा आएगा। आपके शरीर को कैसे पता लगा कि कोई खतरा है, ये तो सपना चल रहा था ना। इसका मतलब शरीर ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि विचार चल रहे थे।
यदि मैं आपको आज खूब मोटिवेट करूं 6-6 घंटे पढ़ने के लिए, कि घर जाके 6 घंटे लगातार सिटिंग करनी है, आज मोटिवेट आपको किया, तो हो सकता है कि आज आप पढ़ भी लोगे। और कोई आके यदि आपको डीमोटिवेट कर जाएगा, तेरे से तो पढ़ाई नहीं होगी, तुम नहीं बन पाओगे आरएस, लिखवा के ले लो, तो फिर उस दिन पढ़ाई होगी ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अपन गुस्से में आके कि ऐसे कैसे नहीं बन पाऊंगा, तो हम ज्यादा कर लें तो एक अलग बात है। अदरवाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि आज घर पे जाके आपको 5 घंटे यदि मुझे पढ़वाना है, कि आज तो जाके आप पढ़ो ही पढ़ोगे 5 घंटे, तो मैं पढ़वा सकता हूँ। कैसे पढ़वा सकता हूँ? आपको ऐसी मोटिवेशनल बातें करें, ऐसी मोटिवेशनल बातें करें, इतना मैं आपको इमोशनल और मोटिवेशनल करके भेज दूं कि आप घर जाके उठो ही नहीं। और मेरे पास में ऐसे हथकंडे भी हैं, बस मैं इनको अपनाता नहीं हूँ। इसलिए नहीं अपनाता हूं क्योंकि ये मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन का है। कितने दिन चलेगा ये मोटिवेशन? ऐसे दिया हुआ मोटिवेशन कितने दिन चलेगा? यदि मुझे ऐसे मोटिवेशन देने हो, सिंपल सा तरीका है, इमोशनल करना है आपको। आपको ये कहना है, सीधी सी बात है, कि भाई आप जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे, सोचो आपके पेरेंट्स पर क्या फर्क पड़ेगा। उस दिन गांव के अंदर कैसे मिठाइयाँ बन रही होगी। आपके घर के अंदर दिवाली और होली एक साथ कभी देखनी है तो सिलेक्ट हो जाओ। आपके गांव के अंदर, आपके घर के अंदर सरपंच, एमएलए, एमपी सबको, आपके पापा को माला पहनाते हुए देखना है, सिलेक्ट हो जाओ। आपको अखबारों की सुर्खियों में खुद का नाम देखना है, सिलेक्ट हो जाओ। आपको अपने पापा को गांव की चौपाल पर ये छाती ठोकते हुए जाते हुए देखना है, तो सिलेक्ट हो जाओ, पढ़ लो। इतना भर कहना है, और आज जाके आप पॉजिटिव होके खूब पढ़ने लग जाओगे। नहीं पढ़ने लग जाओगे तो बता दो, इसमें से जो भी मैंने बोला उसमें कुछ गलत थोड़ी बोला, सच्ची बात है, सारी बातें सच है। जिसके घर में भी जो सिलेक्ट हुआ है वो इस बात को जानता है कि बातें तो मैं सच कह रहा हूँ, और ये पता आपको भी है। बस हम कभी कभार भूल जाते हैं। मैंने जैसे ही आपको याद दिलाया, तो आपके शरीर ने उस दिन क्या किया? बहुत ज्यादा मेहनत की। तो कुल मिलाकर बात क्या थी? बात ये थी कि हमारा जो शरीर है वो कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। यदि आप इस शरीर को कल्पना करवा दो कि आप बहुत मेहनती हो, आप सफल हो, आप तो 100% सक्सेसफुल हो गए ही होगे, तो आपका शरीर मेहनत भी उसी अनुपात में करेगा। आपका शरीर जो वो मेहनत भी उसी अनुपात में करेगा। आप जहां 3 घंटे पढ़ने के बाद नींद आने लगती थी, अब 3 से 4 हो जाएंगे। आपके शरीर आपको इसके लिए और एक्टिव करेगा कि 1 घंटे और पढ़ा जा सकता है। बस ये छोटे छोटे बदलाव ही आपको ओवरऑल सफलता की तरफ लेते हुए जाएंगे। तो आज जो थोड़ी सी हमने बात की है, वो किसके बारे में बात की है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही आप पॉजिटिव चीजों को क्या करोगे? अट्रैक्ट करोगे। आप इस यूनिवर्स को ऐसे मान लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत को ऐसे मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, मान लो आप रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा कि 2 बर्गर ला दो। आपको कितना विश्वास है कि वो बर्गर ला के देगा? कितना विश्वास, कितने परसेंट विश्वास है कि वो बर्गर ला के दे देगा? 100% विश्वास है। तो आप जब किसी चीज को मांगो, और आपको यदि 100% अंदर से विश्वास होना कि आएगी ही आएगी, बर्गर आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 5-10 मिनट लेट आ जाएं, पर ऑर्डर दिया है तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको इस विश्वास के साथ में कोई भी चीज मांगोगे, कोई भी चीज बोलोगे, वो सारी चीजें सच होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन विश्वास इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म के अंदर प्राचीन हमारी जो परंपराएं है ना, वो सारी की सारी इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। बस हमें उन चीजों को बताया नहीं गया है, या बस केवल इशारा कर दिया गया है कि आगे आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन हमने उस इशारे को समझने की बजाय उसे क्या बना दिया? कर्म कांड बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पर,
कई बार हम देखते हैं कि मन्नतें मांगी जाती है, किसी पेड़ के धागा बांधना, या फिर सोमवार के 16 व्रत करना, या फिर कोई और इस प्रकार की छोटी छोटी कर्म कांड की चीजें। हम थोड़े बहुत जो साइंस पढ़ लेते हैं वो अपने घर वालों को जाके कहते हैं क्या होता है मम्मी, इससे क्या फर्क पड़ता है, धागा बांधने से कोई चीजें पूरी होती है क्या? हालांकि जवाब उनके पास में भी नहीं होता है, लेकिन अपन गलत है वो सही है, होता है। लेकिन धागा बांधने से नहीं हुआ, ये हुआ किससे? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। उन्होंने कोई चीज मांगी और उन्हें इतना विश्वास था कि ये चीज होगी ही होगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है। जैसे उस संत ने सिक्का उछाला था, हेड आया था, सैनिकों के मन में बैठ गया था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, उसी तरीके से ये मन्नतें काम कर जाती कई बार। फिर हम कहते हैं कि नहीं, घर वाले जो है वो अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी नहीं है, हालांकि है तो अंधविश्वासी इस सेंस में कि भाई उनको एक्चुअल रीजन वो नहीं समझते हैं, लेकिन बातें उनकी पूरी हो जाती कई बार, और फिर उनका विश्वास और ज्यादा प्रबल हो जाता है। जैसे दो बातें उन्हें मन्नत मांगी कि भाई यदि ये काम हो गया तो स्वामणी करेंगे। यदि अपने घर वाले यही करते सबसे पहले, कोई भी छोटी सी समस्या आन पड़े कि महाराज ये काम ठीक हो जाए तो पैदल चल के आऊंगी, या महाराज ये हो जाए तो स्वामणी करेंगे, और वो हो और जाते हैं फिर, और फिर स्वामणी करके आते हैं। उनको विश्वास है कि नहीं अब तो पक्का ही होगा। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यदि हमने जो विचार है वो यूनिवर्स के अंदर, एक तरीके से हम जो कुछ भी बोलते हैं एक तरीके से यूनिवर्स में अपने विचार भेज रहे हैं, और वो उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों से जाके मैच होंगे ही होंगे। पॉजिटिव आपके विचार हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ आपके विचार मैच होंगे, और आप देखेंगे अचानक से आपके कुछ काम अच्छे होने लग जाएंगे। आपको मैं कितने इंटरव्यू दिखाऊं, सैकड़ों ऐसे इंटरव्यू है, सैकड़ों ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो कहते हैं कि सुबह उठ के मैं खुद को यही कहता हूं कि आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा इस फील्ड में कोई नहीं हो सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शाहरुख खान। शाहरुख खान कितने ही इंटरव्यू में ये बात ओपनली बोल चुके हैं। उनको कई बार पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से मान लो पूछ लिया रणबीर कपूर शाहिद कपूर में से बढ़िया हीरो कौन है, तो वो कहेगा ये है। और पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बढ़िया हीरो कौन सा है, तो वो कहेगा शाहरुख खान। और फिर एक लाइन और जोड़ेगा, भारत का ही नहीं इस वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कोई एक्टर है तो वो कौन है? शाहरुख खान। वो बोले कि मुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं। ऐसा मैं खुद को रोज समझाता हूँ, ऐसा शाहरुख खान कहते हैं, ऐसा मैं खुद को रोज समझाता हूँ। मैं भी इस तरीके से खुद को बार 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 क्या करना है, ये विश्वास दिलाना है कि हमसे बेस्ट इसमें कोई दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, इसी विश्वास दिलाने के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, इसी को समझाने के लिए, इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है अफर्मेशंस। क्या वर्ड यूज होता है? अफर्मेशंस। कि रोज सुबह 5 मिनट जो वो क्या कर लिए जाए, अफर्मेशंस। रोज सुबह 5 मिनट जो है इस प्रकार का एक विचार कर लिया जाए कि आई एम द बेस्ट, है ना। इस तरीके से कुछ लाइनें आप लिख लो, आई एम द बेस्ट, मतलब घर पे जाके लिख लेना। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज का दिन बहुत ही एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, और आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई विचार मुझे आज मिलेगा जो कि हो सकता है आगे की मेरी पूरी जिंदगी को बदल दे। तो इस तरीके से खुद के बारे में क्या बोला करो, रोज कुछ 5-10 लाइनें फिक्स कर लो, और सुबह उठते ही आप ये दिन को बोलो, तो आप पाओगे कि वो पूरा दिन आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, पूरा दिन आप ऊर्जा से भरे हुए रहोगे। तो ऐसे अफर्मेशंस जो आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। मुद्दा ये है कि आप में से किसे नहीं पता कि पॉजिटिव रहना चाहिए? सबको पता है, सबको पता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी चाहकर नेगेटिव रहना चाहता है क्या? कोई भी चाहकर नेगेटिव बातें करना चाहता है? आप में से कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, कोई भी नेगेटिव माइंडसेट के अंदर, नेगेटिव जोन में, नेगेटिव लोगों के बीच रहना नहीं चाहता। सारे ये चाहते हैं कि हम दिन भर
एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव रहें। तो रहें कैसे? आप अभी तक जो भी बातें बता रहे हो वो सब ये कह रहे हो कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ये पता तो हमें भी है, लेकिन रहें कैसे? तो पॉजिटिव रहें कैसे, इसका उत्तर छिपा है एक शब्द में, और वो शब्द है ग्रेटिट्यूड। कौन सा शब्द है? ग्रेटिट्यूड। अभी ग्रेटिट्यूड क्या होता है? नया शब्द आपने दे दिया। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। आभार का मतलब क्या होता है? आभार का मतलब ये होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी पॉजिटिव चीजें हैं, हमें उसका धन्यवाद प्रकट करना, उसकी तरफ देखना। ऐसा माना जाता है, एक शब्द आता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम देखते हैं वैसी ही हमें ये दुनिया दिखाई देती है। पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे एटीट्यूड पर, एटीट्यूड मतलब हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमें दिखाई पड़ता है। छोटी सी कहानी आती है, उस कहानी का टाइटल है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। उस कहानी का टाइटल क्या है? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये क्या है मिसिंग टाइल सिंड्रोम? एक राजा ने ना बहुत शानदार घर बनवाया, बहुत शानदार, एक एक चीज तरीके से तराशी हुई, एक एक मूर्ति पर जैसे कोई हजारों घंटे लगाए हुए, विदेशों के सबसे अच्छे से अच्छे कारीगर बुलाए हुए, बहुत आलीशान बंगला, बहुत बड़ा बंगला, और चीजें ढंग से तराशी हुई। एक स्विमिंग पूल भी बनवाया। स्विमिंग पूल के अंदर जो है दो टाइलें थी जो कि टूटी हुई थी। दो टाइलें थी जो कि क्या थी? टूटी हुई थी। और मेहमानों को बुलाना शुरू किया कि देखो भाई, मैंने एक बड़ा शानदार बंगला बनाया है, आप इसे देखो, रिव्यू करो, बताओ कैसा बना है। अब कुल मिला के वही कहते हैं मेरी तारीफ करो कि बंगला बड़ा अच्छा बना है। जो भी मेहमान आए कहे साहब बंगला बड़ा शानदार बनाया है, क्या टाइल, क्या आपने नक्काशी करवाई हुई है, क्या शानदार, क्या काम करवाया। लेकिन वो स्विमिंग पूल में दो टाइलें टूटी हुई है। स्विमिंग पूल के अंदर क्या? दो टाइल्स टूटी हुई है। आए जो ही कहे स्विमिंग पूल के अंदर दो टाइल्स टूटी हुई है, स्विमिंग पूल के अंदर दो टाइल्स टूटी हुई है। तो राजा ने कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं, इतना बड़ा बंगला दिखाई नहीं देता, इतनी बारीक नक्काशी की गई है वो दिखाई नहीं देती, इनको दो टाइल्स दिखाई दे रही है। उनके एक बड़े अच्छे साथी थे, उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे साथ भी तो जीवन में ऐसा ही है, हमारे पास में जो है हमें वो तो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वो दो टाइल्स दिखाई देती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारे पास जो नहीं है उसकी तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। इसी सिद्धांत को क्या बोला गया? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। हम में से बहुत सारे लोग इस विचार से, इस समस्या से ग्रसित होते हैं। जैसे वो जो रिव्यू करने वाले थे ना, जिनको इतने बड़े महल के बारे में बोलने के लिए लास्ट में वो ये बातें भी बोल के जा रहे थे, उसी तरीके से हम भी अपने जीवन के अंदर क्या है उसके बारे में विचार कई बार कम करते हैं, और क्या नहीं है उसके बारे में विचार ज्यादा करते हैं। हमें जीवन में क्या व्यक्त करना है? आभार व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड। थोड़ा सा हम और ग्रो करते हैं ना, तो हमारे लिए समय महत्वपूर्ण होता है। और थोड़ा सा हम जब ग्रो करते हैं ना, तो हमारे लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्जा, भाव, फ्रीक्वेंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआती समय में हमें पैसा इंपॉर्टेंट लगता है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता। फिर हम जब 30-35 साल की उम्र के हो जाते हैं, हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। और फिर वो समय, टाइम आता है जब पैसा भी है और समय भी है, लेकिन क्या नहीं है? ऊर्जा नहीं है, घूमने जाने की इच्छा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, गोडे काम नहीं कर रहे, जाएं कहाँ घूमने। तो भाव जो है, ऊर्जा जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी तो पूरी की पूरी परंपरा ही ग्रेटिट्यूड पे ही काम कर रही है। बस हमारे पूर्वजों की एक छोटी सी गलती है, हमारे पूर्वजों ने हमें पता नहीं बताया क्यों नहीं कि हम ये काम करते क्यों हैं। काम हमसे इतने सारे अच्छे अच्छे काम करवाते हैं, बस हमें बता के नहीं गए। भारतीय जो परंपरा है
उसको दुनिया सिखाती है कि भाई हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। अरे आप क्या एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे? हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करना अपने आप में सिंबलिज्म है। हम उनको धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। हमने पेड़ तक को नहीं छोड़ा, पेड़ की भी हम पूजा कर रहे हैं। हम नदी को माँ कहते हैं, गंगा नदी, गंगा माँ। हम पशुओं को हमने माँ मान लिया, गाय माता। और हमने, हमारे देखो पूर्वजों को ये पता था कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो थोड़ी बेलखनी हो सकती है, इसलिए थोड़े थोड़े डर भी बिठा दिए मन में कि ऐसे तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, इस चीज को धर्म से जोड़ दो। और हर पशु पक्षी का ध्यान रखा, हर पशु पक्षी का। काले कुत्ते को रोटी डाल दी है। बोले कि चूहे को, तो चूहे को इस दिन ये करना है। गाय को तो कभी भी जो आप करो। कीड़ी, तो बोले कीड़ी नगरे में अनाज डाल के आओ। हमने किसी जीव को नहीं छोड़ा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हिरण जो है विष्णुई समाज के अंदर बहुत ज्यादा पवित्र है ही है, ओवरऑल सबके लिए पवित्र है। किसी जीव को हमने नहीं छोड़ा। हर जीव को एक तरीके से परिवार का सदस्य मान के उनका एक तरीके से धन्यवाद प्रकट करना है। हमने आसपास के जो हमारे तत्व हैं, जिसमें कि नदी है, जिसमें कि पेड़ है, उनकी पूजा की है। उनकी पूजा करना मतलब उनको धन्यवाद देना। हमें जो भी ऑक्सीजन मिल रही है तो वो किसकी वजह से मिल रही है, उसको भी धन्यवाद देना। यहां तक ही हम नहीं रुके। हमने प्रकृति के तत्वों को, एग्जाम्पल सूर्य देवता, सूर्य को देवता बना दिया, क्योंकि उसकी वजह से हमें इस पूरे जगत को ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। सूर्य देवता। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, क्यों करते हैं? क्या सूर्य देवता तक वो जल पहुंच रहा है? क्या सूर्य देवता की अग्नि उससे कोई शांत हो रही है? भाव है कि हम यहीं से आपको जल अर्पित कर रहे हैं। ये हमारी सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम आप तक पहुंच पाए, लेकिन हम यहीं से आपको जल अर्पित कर रहे हैं और आपको धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो कभी किसी दिन सूर्य को पूज लिया, किसी दिन चंद्रमा को। हमने प्रकृति के तत्वों तक को नहीं छोड़ा धन्यवाद करने में। आसपास के लोग तो बहुत दूर की बात है, उनको तो धन्यवाद किया ही किया। पुराने ऋषि मुनियों के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारी कोई 4 पीढ़ी पहले कोई रहा तो हमने कहा जी हम उसके लिए श्राद्ध। तो ये पूरी जो परंपरा है ना, ये अलग अलग चीजों के प्रति धन्यवाद देने की परंपरा है अपनी। बस हमने उन चीजों को समझा नहीं है। उसी तरीके से हमें आज के जीवन में भी हमें क्या, किस चीज को फॉलो करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड।